आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले पर सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में बाबा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस पूरे मामले की देखिए, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की पेशी और बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब लगाई है। रामदेव और बालकृष्ण के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप केस को हल्के में ले रहे हैं और हम केंद्र सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम टिप्पणियां की गई है। बिना शर्त माफी का हलफनामा भी स्वीकार नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है। संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई है हमारे साथ दिल्ली से। स्वाति, ये जो पूरा मामला है, देखिए भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा ये मामला है। इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में शांतनु अभी पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने कहा है कि हम पतंजलि के जवाब से संतुष्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा कोर्ट में आने से पहले वो पब्लिक के पास था। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। इसके साथ ही मुकुल रोहतगी, बालकृष्ण ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हैं, ये रोहतगी की तरफ से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवमानना का मामला है। आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट में और आप भी सुनवाई शांतनु इस पूरे मामले पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम केंद्र सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है और बाबा रामदेव और बालकृष्ण के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। ये अब तक की सुनवाई में सामने आया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है और कहा है कि आप मामले को हल्के में ले रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने जो हलफनामा दाखिल कर स्वामी रामदेव और दिव्य फार्मेसी के दावे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। तो कुल मिलाकर अब तक जो सुनवाई शांतनु चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव से संतुष्ट नहीं है और साफ तौर पर कहा गया है कि आप लोग मामले को हल्के में ले रहे, जबकि ये पूरा मामला जो है वो हल्का नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि ऐसा 6 बार हुआ है कि बार बार लाइसेंसिंग जो इंस्पेक्टर है वो चुप रहा है। तो अभी भी पूरे मामले में बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।